अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सबसे पहले बात करेंगे फ़ाइनल अकाउंट्स के मुतल्लिक। फ़ाइनल अकाउंट्स हमारा अकाउंटिंग साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ़ाइनल अकाउंट्स आम तौर पे 3 स्टेप्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 स्टेप्स के अंदर इसको कंप्लीट करती हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करती हैं, वो ख़ास तौर पे क्या करती हैं, 3 स्टेप्स। ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें वो क्या करती हैं, अपनी डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसके अंदर वो अपनी इनडायरेक्ट इनकम में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, अपना खालिस मुनाफा यहाँ पे निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपनी ने जितने भी रिजर्व क्रिएट करने होते हैं, मसलन कंपनी ने डिबेंचर रिडीम करने हैं, डिबेंचर्स को ख़त्म करना है, कंपनी ने कोई टैक्स पे करना है, कंपनी ने किसी किस्म का भी फ्यूचर में ऐसा एक्सपेंस अदा करना है, उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा पैसा साइड पे रखते रहते हैं रिजर्व के नाम से। और वो जितने भी रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व हो, स्पेशल रिजर्व हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, किसी किस्म का भी रिजर्व हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से लिया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम सिंपली बात करें, फाइनल अकाउंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट वही एज इट इज चलता है, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें जो थर्ड स्टेप में के अंदर डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, बैलेंस शीट। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बैलेंस शीट के हवाले से ख़ास तौर पे उन्हें जानना ज़रूरी है कि भाई बैलेंस शीट है क्या चीज़। जिसमें बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें कंपनी के तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का हम देखते हैं, और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एक दूसरे के बराबर होते हैं। कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे वो लाइबिलिटीज़ के इक्वल होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही तीसरे स्टेप का डिफरेंस आ रहा है बैलेंस शीट के वाले से। आगे जाके हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे ये है क्या चीज़ बैलेंस शीट, और इसको डिटेल में देखेंगे। आइए पहले स्टेप देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है जी। कंपनी जितनी भी ट्रेड करती है, यानी कंपनी चीज़ों को बनाने के ऊपर जितने भी खर्चे करती है, सिंपल से अल्फाज में अगर हम बात करें, कंपनी चीज़ों को ख़रीद के उसे अपने गोदाम तक लाने के लिए जितने भी खर्चे अदा करेगी वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे। मसलन ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक ऐसी चीज़ें जो पिछले साल की बची पड़ी हुई हैं, आपके पास पिछले साल बच गई थी, वो अगले साल में आप उन्हें यूज़ करेंगे। परचेजेस ऐसी चीज़ें जो आप नहीं परचेज करते हैं। वेजेस, कैरेज, ये एक तरह से ही है। वेजेस आप ये सारे के सारे आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। वेजेस क्या होते हैं, मजदूरी आप जो देते हैं ट्रक के ऊपर चीज़ों को लोड या अनलोड करने के वाले से, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग ड्यूटी, ये सारे के सारे आप जब चीज़ें बाहर से मंगवा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ये ड्यूटीज़ पे करना पड़ती हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जब चीज़ें ट्रांजैक्शन के दौरान होती हैं तो उनकी इंश्योरेंस करवाई जाती है, उन्हें इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कहा जाता है। फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, एक तरह से एक ही चीज़ें हैं कि आप गाड़ी के ज़रिए, रेल के ज़रिए अपनी चीज़ें मंगवा रहे हैं, उसका किराया दिया जा रहा है। तो ये तमाम के तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। चीज़ों को ख़रीद के अपने गोदाम तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे डॉक चार्जेस है, रॉयल चार्जेस है, ऑयल चार्जेस हैं, ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। क्रेडिट साइड पे आपके पास डायरेक्ट इनकम होगी, सेल है, उसमें से रिटर्न्स माइनस होंगी, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक ऐसी चीज़ें जो मौजूदा साल के अंदर बच गई हैं, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएंगी। हमने क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड, डायरेक्ट इनकम का टोटल करना है, उसमें से डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम डेबिट साइड पे बात करें तो तमाम के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चीज़ें जब बन जाती हैं, मैन्युफैक्चर हो जाती हैं, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो तमाम की तमाम चीज़ें सेल होने तक जितने भी खर्चे आते हैं, मसलन उनमें सैलरी है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन बिल है, प्रिंटिंग चार्जेस है, कैरेज आउटवर्ड है, चीज़ें भेजने के अखराजात, एडवर्टीजमेंट है, सेलमैन सैलरी है, कमीशन, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स, नई टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है, बैड डेट्स, ऐसे खर्चे जो आपके रिकवर्ड नहीं होंगे, यानी कि ऐसे पैसे जिन लोगों से पैसा लेना था वो नहीं मिल रहे, ऐसे लोग जिनसे पैसा लेना था वो नहीं मिल रहे, वो बैड डेट्स कहलाएंगे। पैकिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन, एसेट को इस्तेमाल करने का खर्चा, रिपेयर, ऑडिट फी, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, इंटरेस्ट है, रिजर्व्स हैं,
ऑडिटर रेम्यूनरेशन है, मैनेजर कमीशन है, ये तमाम के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। ये तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, याद रखिएगा। इसके अलावा इनडायरेक्ट इनकम क्या आपके पास, याद रखिएगा, इंटरेस्ट रिसीव हो, रेंट रिसीव हो, डिविडेंड रिसीव हो, डिस्काउंट रिसीव हो, बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाएं, रिसीव हो जाएं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मिसलिनियस रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके पास कोई प्रॉफिट होता है फिक्स एसेट को बेचने के ऊपर, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम के तौर पे आएगा। आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है इनडायरेक्ट इनकम का, और उसमें से डेबिट साइड सारी की सारी माइनस कर देनी है, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर डेबिट साइड एक्सपेंस साइड ज़्यादा बड़ी हुई तो आपके पास नेट लॉस आएगा। और याद यहाँ पे खास तौर पे रखने वाली चीज़ें हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा और ग्रॉस लॉस अगर आपके पास आता है तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तमाम के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पे और तमाम की तमाम इनकम जो इनडायरेक्ट है वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी। ये एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो इसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट ये हमें ट्रायल बैलेंस में से दिया जाएगा और करंट ईयर का प्रॉफिट ये हम फाइंड करेंगे कहाँ से, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ जो नेट प्रॉफिट आपका निकला होगा वो यहाँ पे आएगा। और एक्सेसिव प्रोविजन, अगर आपने प्रोविजन कोई ज़्यादा रख लिया है, मीन्स कोई पैसे आपने ज़्यादा रख लिए किसी साल के लिए, वो आपके लेकिन उसका खर्चा कम हुआ, वो आपके पास बच गए हैं, तो वो आपके पास क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे आपने पैसे रखे थे टैक्स के लिए 1 लाख रुपए, लेकिन आपका टैक्स बना 80,000 रुपया, तो जो 20,000 बच गया वो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। डेबिट साइड पे क्या होगा, तमाम की तमाम प्रोविजन, आपने जितने भी रिजर्व लेने हैं, आपने कोई टैक्स पे करना है, आपने कोई डिविडेंड पे करना है, इंटरिम डिविडेंड पे करना है, फाइनल डिविडेंड पे करना है, प्रपोज डिविडेंड पे करना है, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए पैसे रखने हैं, डिबेंचर्स को ख़त्म करने के लिए पैसे रखने हैं, आपने डिबेंचर्स को इक्वलाइज करने के लिए या कोई भी जनरल रिजर्व किसी खास मकसद के लिए नहीं होते, आपने करने हैं, वो आपने डेबिट साइड पर लिखने हैं जी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बाद बैलेंस शीट की एसेट साइड पे कैश इन हैंड करंट एसेट्स में है, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में अदा किए हों, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिसीवेबल, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने अभी रिसीव करने हों, यानी ऐसी आमदन जो अभी आपने रिसीव करनी हो वो एसेट होती है। बिल रिसीवेबल, ऐसे बिल्स जिनके बदले में पैसे लेने हों, सन्ड्री डेटर्स, ऐसे लोग जिनसे आपने पैसा लेना हो, या बिल सेल लेजर अकाउंट, बेसिकली हम इसे डेटर्स को ही कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑन स्टेशनरी, लोन जो हमने किसी को दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, ये तमाम के तमाम हमारे करंट एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ऐसे एसेट्स जो जिनका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो, वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। मसलन लैंड एंड बिल्डिंग, प्रेमिसेस, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, हॉर्सेज एंड कार्स, गुडविल, यानी जो कंपनी की अच्छी शोहरत होती है वो गुडविल कहलाती है। पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये कंपनी के फिक्स एसेट हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। एसेट्स की अगर हम डेफिनेशन में देखें तो क्या है, ऐसे खर्चे, ये बेसिकली खर्चे ही होते हैं लेकिन इनका फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म से मुराद है कि वो हमारे लिए उनका बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होगा। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्रेमिसेस, प्लांट, फर्नीचर, कुछ भी खरीदें, ये हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए फ़ायदा देते हैं। करंट एसेट्स, इनका फ़ायदा हमें 1 साल से कम अरसे के लिए होता है। और हम बात करेंगे लाइबिलिटी साइड की। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं और फिक्स लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी जिम्मेदारियां जो आपने 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी है। मसलन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अर्नड रेवेन्यू, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम किसी भी शख्स से हो सकता है, बैंक से लोन हो सकता है। क्रेडिटर, ऐसे लोग जिनको पैसा हमने देना हो, वो आपके पास आपकी लाइबिलिटी है। बिल पेबल, ऐसे बिल्स जिनके बदले में पैसे देने हैं, ये आपकी लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटीज आपको यहाँ पे दे दी गई। कैपिटल आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जैसे हम फिक्स लाइबिलिटी भी कहते हैं, ऐसा सरमाया जो आपने कारोबार को चलाने के लिए लगाया होता है। रिजर्व और मॉर्गेज, रिजर्व्स जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, रिजर्व्स जितने भी पैसा जो साइड पे रखा जाता है अपने फ्यूचर में किसी भी अनसीन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, वो रिजर्व्स कहलाते हैं। मॉर्गेज लोन, आपने गिरवी रख के कोई चीज़ लोन लिया हो, वो क्या कहलाता है आपके पास, मॉर्गेज लोन कहलाता है। याद रखिएगा बैलेंस शीट की एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड्स इक्वल होना जरूरी है। एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड मस्ट बी इक्वल, तो हमें पता चलेगा हमारी
बैलेंस शीट इक्वल है तो हमने तमाम की तमाम चीज़ें ठीक की हैं। ये याद रखिएगा, हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर ही इफेक्ट्स हुआ करेंगे। जितने भी इफेक्ट्स होंगे हमें एक ट्रायल दे दिया जाएगा, ट्रायल के अंदर हम चीज़ों को रीड करेंगे और उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं अभी आने वाले ये स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर इफेक्ट हुआ करेंगी। हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट को आगे हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपने जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपने कैपिटल के अंदर जाके ऐड कर देना है, कैपिटल के अंदर जाके ऐड करना है। याद रहे फिर से कि बैलेंस शीट इक्वल होना ज़रूरी है। एसेट्स और लाइबिलिटीज एक दूसरे के लाजमी तौर पर इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल ना हुआ तो इसका मतलब हमने कहीं पे गड़बड़ किया है। आइए जी, एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट हमें ट्रायल के बाद जो भी एंट्री दी जाएगी नीचे क्वेश्चन के नीचे वो बाहर एडजस्टमेंट दी जाएगी, उसके दो इफेक्ट होंगे। कहीं ना कहीं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर इसका इफेक्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, एडजस्टमेंट ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखा जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये याद रखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट उसका ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर ट्रायल के अंदर दिया हुआ है तो उसका एक ही इफेक्ट है, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। जो ट्रायल के अंदर चीजें होती है उनका एक इफेक्ट होता है, जो एडजस्टमेंट्स होंगी उनके दो इफेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट के अंदर। जी नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो वाजिबुल अदा हूं, एडजस्टमेंट में होगा तो ऐड इन वेजेस, वेजेस के अंदर ऐड होगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। याद रखिए कि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। अगर वेजेस ट्रायल में दी जाए तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा, ये याद रखना है कि जो ट्रायल में दे दी गई तो फिर उसका एक इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, उसका प्रॉफिट ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं इफेक्ट नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बिल्कुल जो आउटस्टैंडिंग वेजेस का हमने ट्रीटमेंट किया बिल्कुल वही ऐड इन सैलरीज होगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। पहला इफेक्ट ऐड इन सैलरीज और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे दिया गया, एडजस्टमेंट के बगैर दे दिया जाता तो सिर्फ ये लाइबिलिटी होना था। जी नेक्स्ट है आपके पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पीएलएस की डेबिट पे जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड में से एसेट में से लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अगर सिर्फ ट्रायल में दिया जाए, डेप्रिसिएशन अगर सिर्फ ट्रायल में दिया जाए तो ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पे लिखा जाएगा, एसेट में से लेस नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम आपने लिया, लोन किसी से लिया और उसकी रजिस्टरिंग एंट्री है, लोन के ऊपर आपने परसेंटेज लेके पीएलएस की डेबिट पे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पे और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे। और लोन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ट्रायल होगा, ट्रायल के अंदर दिया हुआ है तो उसका एक इफेक्ट पीएलएस की डेबिट पे, बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये खास तौर पे याद रखना है जी। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हो टू, यानी लोन टू से मुराद है आपने किसी को इंटरेस्ट लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके पीएलएस की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे इफेक्ट होगा। अगर लोन टू ट्रायल में दिया हुआ है तो उसका एक ही इफेक्ट है, पीएलएस की क्रेडिट पे, उसका बैलेंस शीट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जी नेक्स्ट आपके पास है चीज़ों को देखना है खास तौर पे एडवांस के हवाले से। जी प्रीपेड भी हम उसे कहते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस अगर आपके पास दिया जाएगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड इंश्योरेंस में से लेस हो जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। प्रीपेड ऐसी चीज़ें जो आपने एडवांस में दी हों, ऐसा पैसा जो आपने एडवांस में दिया हो। जी प्रीपेड इंश्योरेंस अगर ट्रायल में दिया गया तो इसका एक इफेक्ट होगा, ये आपका एसेट है, ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से इंश्योरेंस एक्सपायर्ड एडजस्टमेंट में है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा जाएगा और बैलेंस शीट में ये एसेट में से लेस हो जाएगा। जी नेक्स्ट है आपके पास 15 पॉइंट प्रोविजन फॉर डेटर ऐसे लोग जिनसे पैसा लेना होता है, अगर उसके ऊपर हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि इतने पैसे हमें नहीं मिलेंगे। न्यू प्रोविजन या डाउटफुल डेटर एक ही बात है, ये परसेंटेज लेनी होती है आपने डेटर्स के ऊपर परसेंटेज लेने के बाद आपने इसे क्या करना है, पीएलएस की डेबिट पे भी लिखना है और बैलेंस शीट एसेट डेटर में से माइनस भी करना है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, न्यू प्रोविजन हो या डाउटफुल डेट हो, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे बैड डेट्स में ऐड होगा और बैलेंस शीट डेटर में से लेस होंगे, ये याद रखिएगा। एडजस्टमेंट में जब भी आएगी इनका ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा, परसेंटेज लेके बैड डेट्स में ऐड और डेटर में से लेस करेंगे हम। जी नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट जो है
अच्छा, ये ख़ास तौर पे इन चीज़ों को देखना कि इनका डेटर के साथ ताल्लुक है, क्रेडिटर के साथ भी ताल्लुक होगा। जो क्रेडिटर के साथ ताल्लुक होगा डिस्काउंट का या डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल क्रेडिटर्स के वाले से, पेमेंट्स के वाले से, वो इसका उलट है, पीएलएस की क्रेडिट पे जाएगा जी। अगर आपने क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट लिया तो ये पीएलएस की क्रेडिट और क्रेडिटर में से लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर परसेंटेज लेके पीएलएस की डेबिट और कैपिटल में ऐड किया जाएगा। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर लेके पीएलएस की डेबिट साइड पे और कैपिटल में ऐड होगा जी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ऐसी चीजें या पैसा जो मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले जाए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो पीएलएस की क्रेडिट और ड्राइंग्स में ऐड होगा। इंटरेस्ट आपने पीएलएस की क्रेडिट, वो आपकी आमदन है जो मालिक लेके जा रहा है, और ड्राइंग्स में ऐड होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिजर्व। रिजर्व लिए जाते हैं नेट प्रॉफिट के, अगर बिफोर कह दें, अगर मैनेजर को कमीशन आपने पे करना है और वो नेट प्रॉफिट के ऊपर देना है बिफोर, बिफोर से मुराद है कि भाई आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले तो आपने 5% लेना है। पीएलएस की डेबिट पे लिखना और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। ये कैसे लिखेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड तमाम की तमाम एडजस्टमेंट करने के बाद, ट्रायल के आइटम्स लिखने के बाद, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड सारी की सारी माइनस करने के बाद आपने 5% लेना है, यानी कि ज़रा 5/100 करना है। तो आपके पास जो भी आएगा आंसर उसे पीएलएस की डेबिट साइड पे लिखना और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे भी लिखना। अगला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, वो इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि तमाम ट्रायल की एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट के बाद आपने ये ट्रीटमेंट करना है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करने के बाद जी। रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर लिख दिया जाए तो फिर क्या होगा भाई? जो परसेंटेज दी होगी वो नीचे आपने ऐड कर देनी है। ज़रब 5/105, अगर वो 10% कहता तो ज़रब 10/110 हो जाना था। अगर वो कहता 15% तो ज़रब 15/115 हो जाना था। आपने क्या करना है? क्रेडिट, फिर वही ट्रीटमेंट, क्रेडिट साइड की तमाम और डेबिट साइड की तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज करने के बाद, ट्रायल की एंट्रीज करने के बाद आपने क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस करनी है, ज़रब 5/105 करना है, उसको डेबिट साइड पे लिखना और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा लिख दिया, पिछले साल का अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया तो क्या होगा? उसे हम ओपनिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो परचेज में से माइनस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल में से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट में ऐड हुआ था, इसलिए हम क्या करेंगे? उसे कैपिटल में से लेस करेंगे। और जाहिर बात है पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है तो डेफिनेटली ओपनिंग में से माइनस किया जाएगा। इसके बरक्स अगर ओवर स्टॉक है, अंडर कास्ट होगा तो वो इसके रिवर्स हो जाएगा जी। लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर कास्ट है तो हम क्या करेंगे? उसे ओपनिंग स्टॉक के अंदर ऐड करेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ तो परचेजेस के अंदर ऐड कर देंगे। और डेफिनेटली पिछले साल का प्रॉफिट कम लिखा गया है जिसकी वजह से कैपिटल भी कम आया होगा तो हम उसे कैपिटल के अंदर ऐड भी कर देंगे। बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है 22वां और 23वां पॉइंट जी। नेक्स्ट है आपके पास लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, या कोई भी अर्थक्वेक की वजह से, किसी भी वजह से, एबनॉर्मल लॉस की वजह से आपके पास लॉस होता है। वो आपके पास एबनॉर्मल रीजन, आग लगने की वजह से, चोरी होने की वजह से, उनके दोनों ट्रीटमेंट आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होंगे। ट्रेडिंग की क्रेडिट पे भी लिखा जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे भी लिखा जाएगा। याद रखिएगा अगर क्लेम कोई रिसीव हो जाता है तो हम उसे ट्रेडिंग की क्रेडिट पे लिखेंगे, जो रिसीव नहीं होगा वो भी ट्रेडिंग की क्रेडिट पे जाएगा। बाकी लॉस, एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा जी। नेक्स्ट है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न कर ली लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, हम उसे अपनी इनकम में भी शो करवाएंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी लिखेंगे क्योंकि अभी हमने वो रिसीव करनी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड पे ऐड होगी इंटरेस्ट में, और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे भी लिखी जाएगी जो आपने इनकम रिसीव्ड की है, अर्न कर लिए लेकिन अभी रिसीव नहीं की। उसके ऑपोजिट है जी नेक्स्ट पॉइंट, अनअर्न इनकम, यानी कि रिसीव कर ली लेकिन अभी उसके बदले में आपने कोई काम सर अंजाम नहीं दिया, ये इसके ऑपोजिट होगी जी। नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। इन प्रॉब्लम्स के अंदर तमाम के तमाम ट्रायल की वैल्यूज में देखूंगा और एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ूंगा, इसके साथ साथ इफेक्ट्स आएंगे वो देखते जाइएगा जी। 31 दिसंबर का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को मैं रीड करता जाऊँगा और उनके इफेक्ट्स बताता जाऊँगा और आप आसानी के साथ उनको देख सकते हैं। कहीं पे मसला है आप मुझे मैसेज करके, कॉल करके, मेल करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसके मतलब बता दूंगा जी। ट्रायल सारे का सारा रीड किया जाएगा और एडजस्टमेंट्स। ट्रायल का सिर्फ एक इफेक्ट होता है जो बॉक्स के अंदर वैल्यूज दी जाएगी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे, परचेज ट्रेडिंग की डेबिट पे और सेल ट्रेडिंग की क्रेडिट पे जाएगा। डेटर्स एसेट्स हैं और क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज हैं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, फ्री होल्ड प्रेमिसेस एसेट, बिल रिसीवेबल हमारे पास एसेट्स होंगे। फिर उसके बाद
हमारे पास सैलरीज है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाएंगे। यहाँ पे पीएलएस लिखा हुआ है, पीएलएस से मुराद है प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस ये ट्रेडिंग की, टीआरए से क्या मुराद है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे जाएगा। कैरिज ट्रेडिंग की डेबिट पे, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पे, प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पे, बैड डेट्स पीएलएस की डेबिट साइड पे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये पीएलएस की डेबिट साइड में जो बैड डेट्स दिए होंगे उसमें से माइनस होगा। ट्रेड एक्सपेंस पीएलएस की डेबिट पे, कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा बैलेंस शीट के। बिल पेबल, लाइबिलिटी, इंश्योरेंस पीएलएस की डेबिट साइड पे जाएगा। ये ट्रायल आपके पास दिया हुआ था, ये इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कहीं पे कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। एडजस्टमेंट्स हमेशा याद रखिएगा, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस जैसे कि हम पहले पढ़ के आए हैं, वेजेस के अंदर ऐड होगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे भी जाएगा। ये 500 रुपया वेजेस के अंदर ऐड और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से लेस और बैलेंस शीट की एसेट साइड। डेप्रिसिएशन पीएलएस की डेबिट और एसेट साइड। डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर की बात करेंगे पीएलएस की डेबिट पे जाएगा और डेटर में से लेस होगा, यानी कि ये 3% लेके पीएलएस की डेबिट और डेटर में से लेस होगा। और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 3% लिखा हुआ है, डेटर भी और क्रेडिटर भी है, ये भी 3% लेके क्रेडिटर्स के ऊपर पीएलएस की क्रेडिट और क्रेडिटर में से लेस होगा, ये याद रखिएगा। डेटर के ऊपर 2%, पीएलएस लेने के बाद पीएलएस की डेबिट और डेटर में से लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर लेके पीएलएस की डेबिट और कैपिटल में ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पे, डेटर एसेट्स, हॉर्स ऑन कार्स एसेट, परचेज ट्रेडिंग की डेबिट पे, जनरल एक्सपेंस पीएलएस की डेबिट पे, डिस्काउंट पीएलएस की डेबिट पे, वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पे, सैलरीज पीएलएस की डेबिट पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएलएस की डेबिट पे, कैरिज के साथ कुछ नहीं लिखा, ट्रेडिंग की डेबिट पे, इंश्योरेंस पीएलएस की डेबिट पे, कमीशन पीएलएस की डेबिट पे, रेंट पीएलएस की डेबिट पे, कैश इन हैंड एसेट, बैंक एसेट, प्रिंटिंग चार्जेस पीएलएस की डेबिट पे, रिपेयर पीएलएस की डेबिट पे, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज पीएलएस की डेबिट पे, बिल्डिंग एसेट, मशीनरी एसेट, कैपिटल लाइबिलिटी, सेल ट्रेडिंग की क्रेडिट पे, मॉर्गेज लाइबिलिटी और क्रेडिटर लाइबिलिटी। ये सारे का सारा आपके पास ट्रायल था। एडजस्टमेंट में देखते हैं, एडजस्टमेंट हमेशा याद रखिए कि दो फैक्ट होंगे, रेंट पेबल ऐड होगा रेंट में और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये उसके ऑपोजिट है, लेस होगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। रिजर्व डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर, पहले डेटर की बात करते हैं, 2.5% पीएलएस की डेबिट और डेटर में से लेस होगा और क्रेडिटर का % लेके क्रेडिट साइड पे और क्रेडिटर में से लेस होगा। डेप्रिसिएशन पीएलएस की डेबिट और एसेट साइड पे जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएंगे जी। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पे, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, गुडविल एसेट, प्लांट एसेट्स, लूज टूल्स एसेट्स, ड्राइंग्स डेबिट पे लिखी हुई हैं, ये कैपिटल में से लेस होंगी और कैपिटल लाइबिलिटी है। बिल रिसीवेबल डेबिट पे लिखे हुए एसेट हैं, क्रेडिट पे जो लिखे हुए लाइबिलिटी हैं। बिल पेबल परचेज ट्रेडिंग की डेबिट पे और जो क्रेडिट पे लिखा हुआ वो सेल है, ट्रेडिंग की क्रेडिट पे, कैरिज ट्रेडिंग की डेबिट पे, सैलरी पीएलएस की डेबिट साइड पे जाएगी। वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पे, लोन 2 है एसेट होगा। डेटर डेबिट साइड पे डेटर्स लिखे हुए एसेट्स हैं और क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर लिखे हुए लाइबिलिटी है। कैश इन हैंड, बैंक और फर्नीचर ये तीनों एसेट्स हैं हमारे पास। रिटर्न जो डेबिट पे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न है, जो क्रेडिट पे लिखा हुआ है वो परचेज रिटर्न है। बैडर्स पीएलएस की डेबिट पे जाएंगे, इंश्योरेंस पीएलएस की डेबिट पे जाएंगे। एडजस्टमेंट अगेन दो इफेक्ट्स होंगे, देखिएगा जी। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड, डेप्रिसिएशन पीएलएस की डेबिट और एसेट में से लेस होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड होगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। इंटरेस्ट स्लीम के जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट पीएलएस की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंश्योरेंस में लेस और बैलेंस शीट की एसेट साइड। डेटर के ऊपर प्रोविजन लेस होगा और डेटर में से लेस होगा और पीएलएस की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। आंसर नीचे से वेरीफाई कर सकते हैं जी आप, और यहाँ पे पॉज करके आप सारे फैक्ट्स क्वेश्चन के आखिर पे पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं, सारे फैक्ट्स, और अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे, नीचे दिए हुए हैं जी। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, ये खास तौर पे ऊपर डेट्स वगैरह देखने की भी जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, प्लांट एसेट, फर्नीचर एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पे, ड्राइंग्स कैपिटल में लेस होंगी, कैपिटल लाइबिलिटी है। परचेज और सेल ट्रेडिंग की डेबिट और क्रेडिट साइड पे जाएंगे। डेटर्स एसेट्स हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। डेबिट पे सेल्स रन है, क्रेडिट पे परचेज रन है। लोन फ्रॉम लाइबिलिटी है। वेजेस पहले लिखा हुआ है तो ये ट्रेडिंग की डेबिट पे जाएगा। प्रिंटिंग पीएलएस की डेबिट पे, बैड डेट्स पीएलएस की डेबिट पे, प्रोविजन पीएलएस की डेबिट पे, ओल्ड प्रोविजन माइनस होगा, कैश और बैंक एसेट है जी। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड, डेप्रिसिएशन पीएलएस की डेबिट और एसेट साइड में से लेस होगा। डेटर के ऊपर जो प्रोविजन ली जा रही है पीएलएस की डेबिट और डेटर में से लेस होगा। डाउटफुल का भी सेम ट्रीटमेंट है।
इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, कहीं पे समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, तमाम इफेक्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 11, बिल पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, जनरल एक्सपेंस पीएलएस की डेबिट पे, लीगल एक्सपेंसेस पीएलएस की डेबिट पे, कैश एट बैंक एसेट, कैपिटल लाइबिलिटी, बिल्डिंग एसेट, लोन फ्रॉम लाइबिलिटी, प्रोविजन पीएलएस की डेबिट पे, कैश इन हैंड एसेट, डिस्काउंट पीएलएस की डेबिट पे, सैलरी पहले है तो पीएलएस की डेबिट पे, अगर वेजेस पहले होता तो ट्रेडिंग में जाना था, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग की क्रेडिट पे, इंटरेस्ट ऑन पीएलएस की डेबिट पे, सेल ट्रेडिंग की क्रेडिट पे, डिस्काउंट रिसीव पीएलएस की क्रेडिट पे, बिल रिसीवेबल एसेट परचेज ट्रेडिंग की डेबिट पे, स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पे, डेटर एसेट्स हैं कैरी ट्रेडिंग की डेबिट पे, सेल्स रिटर्न पीएलएस की उसमें से माइनस हो जाएगा, बैड डेट्स पीएलएस की डेबिट, रेंट पीएलएस की डेबिट, प्लांट एसेट जी पीएलएस की डेबिट साइड पे जाएगा और डेटर में से लेस होगी प्रोविजन 5%, सेम ट्रीटमेंट है पीएलएस की डेबिट और डेटर में से लेस होगा। पहले दोनों पॉइंट्स का ट्रीटमेंट एक जैसा ही है कि परसेंटेज लेने के बाद आपने लेस करना है डेटर में से और पीएलएस की डेबिट पे लिखना है जी। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो है वो भी सेम ऐसे ही है, पीएलएस की डेबिट और लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आप लोग जानते हैं आसान सा है, ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होंगी लाइबिलिटी साइड पे, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएलएस की डेबिट पे, कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, फर्नीचर एसेट, प्लांट एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पे, परचेज लेस रिटर्न, इसका मतलब ये इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस हो चुका है और रिटर्न माइनस हो चुकी है जी। ट्रेडिंग की डेबिट पे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग की डेबिट पे, सैलरी पीएलएस की डेबिट पे, रेंट पीएलएस की डेबिट पे, डिस्काउंट अलाउड पीएलएस की डेबिट पे, रिपेयर पीएलएस की डेबिट पे, इंश्योरेंस पीएलएस की डेबिट पे, बैड डेट्स पीएलएस की डेबिट पे, ट्रेड एक्सपेंस पीएलएस की डेबिट पे, डेटर एसेट्स एंड बिल रिसीवेबल एसेट है, क्रेडिट पैसेज दिए जा रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव पीएलएस की क्रेडिट पे, सेल्स लेस रिटर्न इसमें से रिटर्न वगैरह माइनस हो चुकी हैं, प्रोविजन ये ओल्ड प्रोविजन है, ये बैड डेट में से माइनस होंगे पीएलएस की डेबिट। लोन फ्रॉम ये लाइबिलिटी है और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट करेंगे। बिल पेबल लाइबिलिटी, लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बनता है 450 रुपये, 225 रुपये ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, 225 रुपये आउटस्टैंडिंग है, ये पीएलएस की डेबिट में ऐड भी होगा और लाइबिलिटी पे भी जाएगा। ये खास तौर पे आपने याद रखना है। 5000 के ऊपर 9% लिया 450 आता है, 225 रुपये पे कर चुके हैं और 225 ऑलरेडी, ये देखें 225 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 225 आउटस्टैंडिंग होगा वो इसमें ऐड किया जाएगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा जी। बिल पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएलएस की डेबिट पे भी जाएगा और लाइबिलिटी कैपिटल में ऐड भी होगा। इंश्योरेंस प्रीपेड एडवांस है लेस होगा और एसेट साइड पे जाएगा, प्रीपेड लेस होता है और एसेट में जाता है। डेटर के ऊपर प्रोविजन ये सेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीएलएस की डेबिट और डेटर में से लेस होता है। स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। डेप्रिसिएशन भी बार बार वही पॉइंट्स आ रहे हैं, पीएलएस की डेबिट में जाएगा और एसेट में से लेस होगा जी। अहम पॉइंट, मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर आपने परसेंटेज लेनी है। कैसे लेनी है? तमाम ट्रायल के और एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करनी है। माइनस करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे पीएलएस की डेबिट पे लिखेंगे और लाइबिलिटी साइड पे भी लिया जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पे ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होगा, फर्नीचर एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, कैश इन हैंड एसेट, परचेज ट्रेडिंग की डेबिट पे, रिटर्न ये डेबिट पे है तो सेल्स रिटर्न होंगी, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस पीएलएस की डेबिट पे, टैक्सेस पीएलएस की डेबिट पे, बैड डेट्स पीएलएस की डेबिट पे, डेटर एसेट्स इन्वेस्टमेंट एसेट, डिस्काउंट रिसीव पीएलएस की क्रेडिट पे, कमीशन पीएलएस की क्रेडिट पे, रिटर्न परचेज रिटर्न है, बैड डेट्स यहाँ पे ये डेबिट्स में से माइनस हो जाएंगे, सेल ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट आपके पास दी हुई थी। ये थोड़ा सा आगे हो गया जी। बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल पेएबल और कैपिटल ये आपकी लाइबिलिटी दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। इंटरेस्ट पीएलएस की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, इंटरेस्ट अक्रूड है हमें मिलना है, पीएलएस की क्रेडिट पे जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। कमीशन 400 रुपये रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, कमीशन जो है वो अगले साल का है, कमीशन में से माइनस होगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये प्रीपेड हो, प्रीपेड का ट्रीटमेंट है। बैड डेट्स रिजर्व मेंटेन किए जाएंगे, पीएलएस की डेबिट पर और डेटर में से माइनस होगा, डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से लेस होगी और पीएलएस की डेबिट पे लिखी जाएगी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, ऐड होंगी सैलरीज के अंदर और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। इंश्योरेंस प्रीपेड माइनस होगी और एसेट साइड पे जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एसेट, बैड डेट्स पीएलएस की डेबिट पे, डिस्काउंट पीएलएस की डेबिट पे, फर्नीचर एसेट, गुडविल एसेट, वेजेस ट्रेडिंग की
डेबिट पे, इंश्योरेंस पीएलएस की डेबिट पे, एडवर्टीजमेंट पीएलएस की डेबिट पे, डेटर एसेट परचेज ट्रेडिंग की डेबिट पे, स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पे, सैलरी पीएलएस की डेबिट पे, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होंगी, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग की डेबिट पे, कैरिज आउटवर्ड पीएलएस की डेबिट पे, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, लोन टू एसेट है, रेंट पीएलएस की डेबिट पे, रेंट बाय सब लेटिंग इनकम है क्रेडिट होगा, सेल ट्रेडिंग की क्रेडिट पे, डिस्काउंट पीएलएस की क्रेडिट पे क्योंकि क्रेडिट साइड पे दिया हुआ, रिजर्व फॉर बैड डेट्स पीएलएस की क्रेडिट पे जाएगा, लाइबिलिटीज हैं फॉर लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी रेंट पेएबल, लोन फ्रॉम, ये सारी लाइबिलिटीज हैं आपके पास, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न कैपिटल, ये सारी लाइबिलिटीज हैं जी। पहली एडजस्टमेंट थी ट्रेडिंग की क्रेडिट पे और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। दूसरा पॉइंट था प्रीपेड इंश्योरेंस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, माइनस होता है जी। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, पीएलएस की क्रेडिट पे जाएगा और लोन टू में ऐड हो जाएगा। लोन फ्रॉम के ऊपर इंटरेस्ट जो है पीएलएस की डेबिट पे जाएगा और लोन फ्रॉम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन है पीएलएस की डेबिट और एसेट में से लेस होगी। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज है तो ये क्या होगा, परचेज में से लेस होगा और ड्राइंग्स में ऐड होगा। ऐड होने के बाद फिर आपने कैपिटल में से माइनस करनी है। ये आखिर पे डेटर के ऊपर प्रोविजन लेके पीएलएस की डेबिट पे लिखना है और डेटर में से माइनस कर देना है आपने। बहुत आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, डेटर एसेट, परचेज एडजस्टेड ट्रेडिंग की डेबिट पे, बिल्डिंग एसेट, सैलरी पीएलएस की डेबिट पे, वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीएलएस की डेबिट पे, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग की डेबिट पे, बैड डेट्स पीएलएस की डेबिट पे, कैरिज आउटवर्ड पीएलएस की डेबिट पे, जनरल एक्सपेंस पीएलएस की डेबिट पे, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे एसेट्स हैं। कैपिटल लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल पेएबल लायबिलिटी, सेल ट्रेडिंग की क्रेडिट पे, पीएलएस की डेबिट पे रिजर्व जाएंगे और रिजर्व फॉर लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी में जाएगा जी। एडजस्टमेंट सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, ऐड होगा और लायबिलिटी में जाएगा, ये ऐड इन सैलरी होगा जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएलएस की डेबिट पे जाएगा और कैपिटल में ऐड होगा। डेटर के ऊपर आपने परसेंटेज लेके पीएलएस की डेबिट पे लिखना और डेटर में से माइनस कर देना है। ये जो 2.5% वाला पॉइंट है ये बिल्कुल वैसे ही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वाला कमीशन वाला है। पीएलएस की डेबिट और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाएगा जी। पिछले साल का स्टॉक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये परचेज में से लेस होगा और कैपिटल में से भी लेस होगा। पिछले साल का स्टॉक ज्यादा लिख दिया गया तो परचेज में से या ओपनिंग स्टॉक में से माइनस किया जाएगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होंगे। स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पे, परचेज ट्रेडिंग की डेबिट पे, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग की डेबिट पे, अकाउंट रिसीवेबल एसेट, प्रिंटिंग पीएलएस की डेबिट पे, सैलरी पीएलएस की डेबिट पे। किसी भी एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री आ जाए वो ट्रेडिंग की डेबिट पे जाएगा। इंश्योरेंस पीएलएस की डेबिट पे, ऑफिस रेंट पीएलएस की डेबिट पे, वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग की डेबिट पे, ट्रेड एक्सपेंस पीएलएस की डेबिट पे, क्रेडिट सेल ट्रेडिंग की क्रेडिट पे, अकाउंट पेएबल लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पीएलएस की डेबिट पे, बिल पेएबल लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी। एडजस्टमेंट स्टेशनरी अनयूज्ड है, ये स्टेशनरी में से लेस होगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। डेटर के ऊपर प्रोविजन दोनों ही 5% और 1500 दोनों ही डेटर में से लेस होंगे और पीएलएस की डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा, 1500 का भी और 5% का भी। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 5% और 10% दोनों ही दी गई हैं। 5% मशीनरी का और फर्नीचर का 10%। ये लेने के बाद आपने क्या करना है, पीएलएस की डेबिट पे लिखना है और एसेट में से माइनस करना है आपने। आखिरी पॉइंट ज़रा उसके ऊपर टाइम लगेगा, वो देखने की ज़रूरत है। आग लग गई, 30,000 रुपया जल गया, स्टॉक जल गया, उसे आपने क्या करना है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे लिखना है और बैलेंस शीट की ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे लिखना है और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखना है। अगर कुछ रिकवर्ड हो जाता तो वो भी क्रेडिट साइड पे जाना था। अगर रिकवर्ड नहीं भी हुआ, तमाम का तमाम जो लॉस है वो ट्रेडिंग की क्रेडिट पे लिखा जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।